गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे नया आईटीसी का फॉर्म आईटीसी 02 कैपिटल ए इनेबल कर दिया गया है। क्या है ये फॉर्म और ये कब काम आता है और इससे आप किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं, सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बेहद जरूरी है वो ये है कि 31 और 30 मई को यानी कि कमिंग सैटरडे संडे को दो सेशन होने वाले हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म के अंदर, जो आपको बताया जाएगा जिसमें कि जीएसटी रिफंड प्रोसेस और उससे रिलेटेड डिफिकल्टीज क्या क्या हैं और जीएसटी की जो स्क्रूटनी होती है रिटर्न्स और जो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स हैं, इन दो टॉपिक्स के ऊपर 2 दिन का वेबिनार रखा गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये मोबाइल नंबर आपको डायल करना है। तो अब हम लोग चलते हैं कि ये जो फॉर्म आईटीसी 02 कैपिटल ए है ये सबसे पहले है किसके लिए और फिर देखेंगे कि इसको फाइल किस तरीके से करना है। ये मैंने ओपन करा है सीजीएसटी रूल्स और इसका जो रूल 41 कैपिटल ए है ये क्या कहता है। ये कहता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सपोज एक स्टेट के अंदर आपका एक शॉप है या वे हाउस है या आपकी फैक्ट्री है, आपने उस शॉप फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन ले रखा है। सेम स्टेट के अंदर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और कोई नंबर लेते हैं, नया नंबर लेते हैं, तो अब दिक्कत ये आती है कि सपोज आपका सपोज मैं कर रहा हूं कि एक ए शॉप है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वहां पे आपके पास 1 करोड़ का माल रखा हुआ है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास है। अब आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस सेम स्टेट के अंदर नया नंबर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेम स्टेट के अंदर नया रजिस्ट्रेशन ले लें तो आपने उसी स्टेट के अंदर एक नया रजिस्ट्रेशन लिया है। अब दिक्कत ये आती है लोगों को कि जो हमारा 1 करोड़ का स्टॉक है उसी 1 करोड़ के स्टॉक को हम लोग सेम स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया है वहां पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए नया रूल इंसर्ट किया गया था कि ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक फैसिलिटी दे दिया जाएगा इन केस ऑफ मल्टीपल प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम स्टेट। इसमें बताया गया है a registered person who has obtained separate registration for multiple places of business in accordance with the provisions of rule 11। रूल 11 इसी चीज की बात करता है कि आपका अगर दो प्लेस ऑफ बिजनेस है, आप दोनों की रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो जहां पर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रखा हुआ है पुराने जीएसटी पे, आप जो नया जीएसटी लेते हैं उसमें आप ट्रांसफर कर पाएंगे। and who intends to transfer either wholly or partly the unutilized input tax credit lying in his electronic credit ledger to any or all of the newly registered place of business shall furnish within a period of 30 days from obtaining such separate registration the details in form ITC 02 capital A electronically on the common portal। यानी कि अगर आप एक स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उसके बाद मल्टीपल रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में लेते हैं तो जो आपका अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट पुराने जीएसटी नंबर पे पड़ा है वो पूरा का पूरा आईटीसी आप जितना नया नंबर आप लेंगे सेम स्टेट के अंदर वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर का डिटेल्स आपको आईटीसी 02A में भरना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट the input tax credit shall be transferred to the newly registered entities in the ratio of value of assets held by them at the time of registration। जो बात ध्यान में ये रखनी है कि आपको जो ये फॉर्म भरना है ये भरना है विद इन 30 डेज। जो आपका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया गया उस रजिस्ट्रेशन के आने के 30 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म भर देना है और फॉर्म के अंदर जो अमाउंट होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। जितना एसेट्स आप पुराने जीएसटी नंबर से नए जीएसटी में शिफ्ट करेंगे उसके रेशियो में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ट्रांसफर होगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स मीन द वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट्स ऑफ द बिजनेस whether or not input tax credit has been availed thereon। वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालते समय आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू चेक करनी है चाहे आपने उसका आईटीसी क्लेम किया है या नहीं। द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन
जो अब ट्रांसफरी है यानी कि जिसको आईटीसी मिलना है, जो नया रजिस्ट्रेशन है, shall on the common portal accept the details so furnished by the registered person। ट्रांसफरर फाइल करेगा, ट्रांसफरी एक्सेप्ट करेगा, and upon such acceptance the unutilized ITC specified in 2A shall be credited to his electronic credit ledger। और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा, जितना अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ट्रांसफरर के 2A में आ रहा था वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ऑप्शन आपको दिया गया, ट्रांसफर आईटीसी एंड टेक एक्शन। ये टेक एक्शन का बटन जो है ट्रांसफरी को लेना है, यानी कि जो नया यूनिट है, जो नया रजिस्ट्रेशन लिया है उसको टेक एक्शन करना है, और पुराने जीएसटी जिसको ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर आईटीसी पे क्लिक करेगा। GST ITC 02A declaration for transfer of ITC pursuant to registration under subsection 2 of section 25, जो अभी हमने देखा है रूल 41A और रूल 11 के अंदर चीजें बताई गई। अब इस पे आप क्लिक करेंगे, ट्रांसफर टू आईटीसी एज अ ट्रांसफरर। आपको ट्रांसफर करना है अपने नए जीएसटी नंबर पे, तो यहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगे, जीएसटी नंबर ऑफ ट्रांसफरी, जो नया रजिस्ट्रेशन आपने लिया उसका क्या जीएसटी नंबर है उसका डिटेल्स जैसे ही आप डालेंगे, यहाँ पे आपके पास ट्रांसफरी लीगल नेम और ट्रांसफरी का ट्रेड नेम जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद डिटेल्स ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड, यहाँ पे बताया जाएगा अमाउंट ऑफ मैच्ड आईटीसी अवेलेबल। जो आईटीसी का अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा है और वो ब्लॉक्ड नहीं है यानी कि मैच्ड है, वो बैलेंस आपको दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट कि कितना मैच्ड आईटीसी है जो कि आप ट्रांसफर करना चाहते हैं नए जीएसटी पे। तो यहाँ पर जो अमाउंट आप लिखेंगे ये लिखेंगे ऑन द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एसेट्स दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द न्यू जीएसटी नंबर। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, इसे सेव करना है, और सेव करने के बाद फाइल विद ईवीसी या डीएससी के साथ एज द केस में भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आराम से आप इसको भर सकते हैं, और अब आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेकर के एक ही स्टेट में आराम से काम भी कर पाएंगे। एक बार आपने फाइल कर दिया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है नया वाला, उसके जीएसटी पोर्टल पे जैसे ही वो टेक एक्शन लिखेगा वो आपको यहाँ पर एंट्री एक दिखाई जाएगी, और उस एंट्री में सिंपली आपको डिटेल्स चेक करके एक्सेप्ट करना है, जो कि रूल 41A के सब रूल 2 में प्रेस्क्राइब किया गया है। एक्सेप्टेंस के बाद अमाउंट उसके क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, आपके क्रेडिट लेजर से वो डेबिट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अवेटेड था, ये फॉर्म नोटिफाई बहुत पहले हो चुका, अमेंडमेंट बहुत पहले हो चुका है, लेकिन ये जो फॉर्म आया है ये आज आया है बहुत दिनों के बाद, जिसकी जरूरत काफी लोगों को पड़ रही थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि आपके साथ शेयर करना जरूरी था। अगर आपको ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन लेना है और आप इस टेंशन में है कि आईटीसी कैसे ट्रांसफर करें, तो उसका समाधान जो है ये फॉर्म आईटीसी 02A को यूज करके आप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ITC 02 कैपिटल A से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि GST ITC 02A जो है वो इनेबल हो गया है, कब, किसे और कहां फाइल करना है, सारी इंफॉर्मेशन उन तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं, और उस पर अपना कॉन्टैक्ट अस के अंदर जाकर के क्वेरीज जो है वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।